परिवर्तन होता है। जब समाज बढ़ता है बाबू तो वहां पे राजनीति होने लगता है। क्या होने लगता है? और वही राजनीति के कारण लोगों के विचार में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। यानी अपने जाति को वोट देंगे तो देंगे, ये विचार में परिवर्तन हो गया। कब? जब समाज बढ़ गया तब। यानी जब समाज बढ़ता तो उसमें राजनीति होने लगता है और राजनीति के कारण लोग का व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन। व्यवहार में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। अगला कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त में वर्णन करें। बताना बाबू कि 70 का मतलब 1970, तो 1970 के दशक में और आज की दशक की बात करें तो लोकतंत्र में काफी परिवर्तन हुआ। क्या हुआ है? काफी परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उस समय लोकतंत्र पर स्वर्ण जातियों का क्या था? अधिकार था। लेकिन आज वर्तमान समय में हर जाति के लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे होने के कारण आज लोकतंत्र पर अधिकार हर एक जाति के लोग हैं। बिहार में मुसहर भी मुख्यमंत्री बने कि ना बने? कौन कारण से? शिक्षा के कारण से। शिक्षा, समझ रहे बात को? तो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं बताना है। जातिगत असमानताएं बताना है कि भारत में प्राचीन समय से ही जातिगत असमानताएं क्या हैं? जारी है। यानी शुरू से ही यहाँ पर भेदभाव का किया जाता है? किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हो रहा है। एक कमजोर स्थिति में बउआ भारत है। देख रहे हैं ये लड़का क्या कर तुम? बुलाए अभी? कहो कि बुलाओ तो शांत होकर बैठो। आ जाएंगे गार्ड तो मार कर फाड़ देंगे दहिया से। ध्यान दीजिए बाबू, शांत होकर के सुनो, 20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? भारत जो है पुरुष प्रधान देश है। कैसा प्रधान देश है? पुरुष। यहाँ पे महिलाओं की अपेक्षा पुरुष को विशेष अधिकार प्राप्त है बाबू। समझ रहे बात को? भारत में प्राचीन समय से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाए, जिसके कारण वे क्या है? कमजोर स्थिति में है। यहाँ के लोग भारत में महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। यहाँ तक कि बड़े स्तर पर बेटा का चाह रखने वाले लोग बेटी को भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। समझ रहे बात को? बेटी को क्या करें? भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। समझ रहे बात को ना? हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा महिला के साथ भेदभाव, तो बता सकते हैं कि यहाँ प्राचीन समय से ही भेदभाव किए जा रहा है। भारत पुरुष प्रधान देश है। महिला से अपेक्षा पुरुष को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। समझ रहे बात को? यहाँ बेटा का चाह रखने वाले लोग बेटी को भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। भ्रूण हत्या क्या है आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजा तय किए जा सकते हैं। बताना कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजा तय नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कारण है कि कभी कभी बहुल संख्यक वाले लोगों का उम्मीदवार जिसका संख्या ज्यादा, शांत रहो ना जी, जिसका संख्या ज्यादा है उसका उम्मीदवार अगर चुनाव जीत जाता है तो कम संख्यक वाले लोगों को शोषण करता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि भारत में सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजा तय नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत
के विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बताना कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफी दयनीय है। काफी क्या है? दयनीय है। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होने के कारण लोग महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते थे, घर से बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वे कम पढ़े लिखे होने के कारण राजनीतिक में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। समझ रहे बात को? यहाँ पे भारत के विधायिकाओं में 11% से भी कम प्रतिनिधि महिला का है, यानी 11 से भी कम महिला विधायक हैं। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? बताना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ धर्म के आधार पर नहीं बल्कि संविधान के आधार पर देश को काम किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। सभी धर्म को स्वतंत्रता प्राप्त है। समझ रहे बात को ना? यहाँ धर्म के प्रति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है, भ्रूण हत्या क्या है? बताना बाबू, जब गर्भ में पल रहे, कोख में पल रहे बच्चे को आधुनिक तकनीकों के द्वारा लिंग का परीक्षण कर जन्म से पहले हत्या कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनेंगे, जब कोख में पल रहे बच्चे को आधुनिक तकनीक के द्वारा लिंग परीक्षण कर जन्म से पहले हत्या कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण हत्या कहते हैं। कहा गया बाबू कि हर पल पे खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से जन्म देती है माँ। भगवान क्या है? माँ को पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है। सत्ता में साझेदारी की शांत रहेंगे। सत्ता में साझेदारी की डंडवा का हुआ सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सबसे पहले समझना कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में कैसे साथ होते हैं, कैसे सत्ता में भाग लिया जाता है। सुनो, जीवन में काम देगा, कभी राजनीतिक में आएंगे। जब सरकार के निर्णय निर्माण को प्रक्रिया को प्रभावित कर सत्ता में भाग लेना ही सत्ता की साझेदारी। कैसे प्रभावित करते हैं? तो सरकार का योजना है और उस योजना को लोगों भी कहते हैं कि अगर आप हमें जिता देंगे, गांव में नली बनवाएंगे, गली बनवा देंगे, वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, विधवा पेंशन बनवाएंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे। जब आप हमको जिताते हैं तब यही बतिया कह के जनता को प्रभावित कर लेते हैं और जनता से वोट लेके जीत के सत्ता में कहते हैं साझा। कोई कहता है कि हम घरे से पूरा सड़क बनवा देंगे, घरे से ही कर देंगे, कहता है नहीं, सरकार वाला पैसा को ही कहता। सुना बात को? तो बताना है कि जब सरकार के निर्णय निर्माण के प्रक्रिया को प्रभावित कर सत्ता में भाग लेना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। सत्ता की क्या कहलाता है? साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज का अर्थ बताएं। संघ राज का कहाँ टूट गया होती? ध्यान देंगे। संघ राज्य का अर्थ बताएं। भारत जानते हैं राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ। जैसे 28 और राज्य मिल करके क्या बना हुआ है? भारत बना हुआ है ना। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताएं।
तो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता निम्न है। इसमें दोहरी आपको शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ऐसे दो गो विशेषता पूछता है। फिर बताना है बाबू कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार की जो होता है वो पावर जो होता है, अधिकार जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। कौन सरकार को? केंद्र सरकार के। किस सरकार के अपेक्षा? तो राज्य सरकार के अपेक्षा इसका क्या होता है? अधिक होता है अधिकार। समझ रहे बात को? तो ये आपको है संघीय शासन की विशेषता। नेक्स्ट बात को समझना है कि राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल सत्ता में किस प्रकार से साझेदार करता है बाबू, ध्यान देंगे। राजनीतिक दल होते हैं जो समाज के समस्या को सरकार के प्रति उठाते, आवाज उठाते हैं। समाज के समस्याओं को सरकार के प्रति आवाज उठा करके और क्या करते हैं कि राजनीति सत्ता में क्या हो जाते हैं? साझेदार। आपको भी लगता है कि ना ई पार्टी वाला बढ़िया है, हमनी के ये काम सरकार से कह के करवा दिया, सरकार के प्रति इस समस्या को उठाया और आप वोट देते हैं और जीत करके सत्ता में क्या होते हैं? साझेदार होते हैं। गठबंधन की सरकार में सत्ता में साझेदार कौन कौन होते हैं? तो गठबंधन के सरकार में हर जाति के लोग होते हैं। सुने बात को ना, गठबंधन के सरकार में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी एक साथ होता है, बहुत सारे दल क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, जिनसे जुड़े हुए हर जाति के प्रतिनिधि होते हैं। इसी कारण से हर जाति से वोट मिल जाता है और सत्ता में वो क्या हो जाते हैं? साझेदार हो जाते हैं। जैसे अभी महागठबंधन है तो महागठबंधन में आरजेडी है, आपको जेडीयू है, समझ रहे बात को ना, फिर आपको माले वाला है, फिर आपको हम है, कई गो आधा दर्जन से अधिक पार्टियां एक साथ हैं। समझ बात को? आधा दर्जन से अधिक पार्टी जब एक साथ है और उसमें प्रतिनिधि हर एक जाति से हैं, समझ बात को ना, तो हर जाति से वोट मिलेगा तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? तो आप यही बात को कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार में विभिन्न तरह के राजनीतिक दल एक साथ होते हैं, जिनमें हर एक जाति से आपको क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, जिसके कारण हर एक जाति से वोट मिल जाता है, मत मिल जाता है, वह जीत जाते हैं और सत्ता में क्या हो जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राजस्थान में आपको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आपको नागौर जिला से शुरू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1952 में। अब समझना है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है। तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय है, ध्यान देंगे। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद, 3 गो होता है। अब समझना ग्राम पंचायत के अंग क्या है। तब पहला ग्राम सभा, पहला क्या है? ग्राम सभा जो होते हैं कि ग्राम पंचायत में 18 वर्ष से ऊपर का जितना लोग होते हैं ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का एहू क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम सभा का सदस्य कितने कौन लोग होते हैं? तो 18 वर्ष से प्लस ऊपर के सभी लोग ग्राम सभा का क्या होते हैं? सदस्य। दूसरा मुखिया, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्वेश्चन पूछेगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? समझ रहे बात को ना बाबू? इसका गठन होता है 5000 से लेकर के 7000 के आबादी पर मुखिया का गठन होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। के वर्ष का? 5 वर्ष का। और तीसरा है ग्राम रक्षा दल, तो 18 से 30 वर्ष के लोगों को ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है। 18 से कितना तक? 30 वर्ष के लोगों को ग्राम रक्षा दल, पहले आदमी को भाला मिलता था गांव में पहरा देने के लिए, समझ रहे बात को ना, ग्राम रक्षा दल बनाया जाता है बाबू। और दल के मेन जो व्यक्ति होते हैं नेता, उसको दलपति कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपति। और चौथा है ग्राम कचहरी, चौथा क्या है? ग्राम कचहरी है। ग्राम कचहरी जो हुआ एक न्यायिक व्यवस्था है। क्या है? कोर्ट व्यवस्था है। इसमें एक पंच होते हैं, एक सरपंच होते हैं। पंच और कौन चीज? सरपंच।
सरपंच का गठन आपको 5000 से 7000 की आबादी पर होता है। अब पंच का गठन 500 की आबादी पर होता है, यानी वार्ड में पंच का गठन होता है, जिसमें पंच वकील का भूमिका निभाता है और सरपंच उसमें जज का भूमिका निभाता है। समझ रहे बात को। एक सरपंच अपने कार्यकाल में लगभग 10,000 तक आपको सुनवाई केसों का कर सकता है। दूसरा है बाबू यहाँ पर आप पंचायत समिति है ना, पंचायत समिति। तब पंचायत समिति का गठन आपको 5000 से लेकर के 7000 की आबादी पर इसका भी गठन किया जाता है। समझ रहे बात को नहीं। इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। पंचायत समिति है जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का कड़ी होता है, ये बीच का भूमिका निभाता है। समझ रहे बात को ना। और अगला आपको जिला परिषद है, तो जिला परिषद का गठन आपको मतलब 50,000 की आबादी पर होता है। क्या हजार की आबादी पर? 50,000 की आबादी पर इसका क्या होता है? गठन होता है, जिसका काम होता है सारी चीज को क्या करना? देख रेख करना है। समझ रहे बात को ना। अब बात को समझना है नेक्स्ट। बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था, बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। तो पहला आपको नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। तीसरा क्या है? नगर निगम। तो नगर पंचायत का गठन 12,000 से लेकर 40,000। जो गांव की जनसंख्या 12,000 से 40,000 है और गांव से नगर के रूप में आपको परिवर्तित हो गया है, वहां पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। इसका भी कार्यकाल 5 साल का होता है। इसमें 10 से लेकर 37 तक वार्ड होते हैं और उसमें जीतने वाले को वार्ड सदस्य कहा जाता है। नगर परिषद क्या है? तो जिस नगर की आबादी 2 लाख से 3 लाख, जैसे मसौरी है नगर परिषद, मसौरी क्या है? नगर परिषद है। नगर परिषद जिस नगर की आबादी 2 लाख से 3 लाख होता है, वहाँ पे नगर परिषद का गठन किया जाता है। इसका भी अंक एगो है, 4 गो है। आपको नगर पार्षद या इसी को मुख्य पार्षद कहते हैं। समझ रहे बात को ना। मेन आदमी होता है। फिर एक समिति बनाया जाता है, जैसे शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, ये सब समिति बनते हैं। उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। एक कार्यपालक पदाधिकारी सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा ही गठन किया जाता है, जिसको कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट बात है बाबू नगर निगम। तीसरा कौन है? नगर निगम, यानी जिस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक होता है, वहाँ पे नगर निगम का गठन किया जाता है। नगर निगम के भी अंक क्या गए? 4 गो। निगम परिषद जिसको महापौर या उप महापौर होता है, महापौर मेयर को कहते हैं। पूछ रहा कि नगर निगम का प्रधान कौन होता है? मेयर, यानी महापौर। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। और दूसरा सशक्त स्थानीय समिति, फिर परामर्शदात्री समिति, एक नगर आयुक्त बिहार सरकार के द्वारा चयन किया जाता है। नगर पंचायत के कार्य क्या है? नगर पंचायत का है, नगर निगम का है, नगर परिषद का है, सबका कार्य क्या है? एक है। तो नगर पंचायत का कार्य है बाबू, ध्यान देंगे। नगर निगम का कार्य पूछेगा तो बताना कि नगर निगम का कार्य निम्न है। पहला है कि नगर का सफाई करवाना, नगर का सफाई करवाना, नालियों का निर्माण करवाना तथा उसकी सफाई करवाना, है ना। फिर कार्य आपको गली का निर्माण करवाना, है ना। फिर काम है नगर में रोशनी का प्रबंध करना, है ना। फिर काम है आपको शौचालय तथा पेशाब खाना का प्रबंध करवाना, नगरों में अस्पताल खुलवाना, नगर में विद्यालय खुलवाना, नगर में पार्क बनवाना। इस सब नगर निगम का क्या है? कार्य है। समझ बात को ना। महामारी से बचाव के लिए दवा का छिड़काव करवाना, ये सब नगर निगम का क्या है? काम है। इसका आय का स्रोत क्या है? तो आय का स्रोत निम्न है। सरकार के द्वारा प्राप्त अनुदान, जल से जो टैक्स मिलता है, जल कर कहते हैं उसको, जैसे भवन से जो टैक्स मिलता है वो हो गया। आपको हाट मेला से उसको पैसा मिलता है, ठेला से आपको पैसा मिलता है, फुटपाथी दुकानदार से पैसा मिलता है, बस स्टैंड से पैसा मिलता है, शमशान घाट से पैसा मिलता है। तो ये सब आपको बालू घाट हो गया, ये सब से जितना टैक्स प्राप्त होता है ये नगर निगम का आय का क्या है? स्रोत है। इसी प्रकार से मुखिया का इनकम अति आय पूछेगा, कार्य का स्रोत पूछेगा तो वही बात बताना। मुखिया के काम क्या है? गली का निर्माण करना, नाली का निर्माण करना, सड़क बनवाना, पेड़ पौधा लगवाना, जल का व्यवस्था करवाना, महामारी में दवा का छिड़काव करना, स्कूल का निरीक्षण करना तथा देख रेख करना। समझ रहे बात को ना। ये भी लेसन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। बाबू कहा ध्यान देंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं
फंसाकर किसी दिन रुला मत देना, अपना बनाकर किसी दिन दगा मत देना, माना कि तुमसे मुलाकात ना हो पाए इस बात का बहाना बनाकर भुला मत देना। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। बउआ, छात्र आंदोलन कैसे शुरू हुआ ध्यान देंगे। 1971 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। कौची का? लोकसभा का। उस समय कांग्रेस का नेता इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कहे कि आप हमें वोट देंगे तो देश से गरीबी को क्या करेंगे? हटा देंगे। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, सुने बात को ना, चुनाव जीतने के बाद देश में आर्थिक संकट आया, जिससे बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर जितना छात्र लोग थे सभी छात्र लोग एकजुट होकर के आंदोलन शुरू कर दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके नेता को थे जयप्रकाश। नेता कौन थे? जयप्रकाश। अगला बाबू, चिपको आंदोलन। कौची? चिपको आंदोलन बताना है, हल ना करेंगे। उत्तराखंड के नेता सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया आंदोलन वन के कटाई करने के लिए बाहरी व्यक्ति को ठेका दे दिया गया। तो सूर्य बात को, वनों का कटाई करने के लिए खेल सामग्री को दे दिया गया था। अंगू के वन था, लेकिन उत्तराखंड का जनता चाहता था कि काम को हम स्वयं करें। समझ रहे बात को ना? इसी बात को लेकर के सभी लोगों ने सरकार से विरोध हो गया और बहुत सारे लोग एकजुट होकर के आंदोलन शुरू कर दिए। अब पेड़ को जो खेल कंपनी वाला काटने जाता था, पेड़ों में चिपक जाता था जनता, और पेड़ काटने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। 1970 की दशक की बात है, 70-72 ईस्वी की बात है। समझ तो फिर से सुनेंगे। चिपको आंदोलन क्या है बताना। उत्तराखंड के नेता सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया यह आंदोलन है, जिसमें अंगू के वनों को कटाई करने के लिए दूसरे व्यक्ति को ठेका दिया गया था, लेकिन वहां का जनता इस काम को खुद करना चाहता था, जिससे असंतुष्ट होकर के सभी लोगों ने एकजुट होकर के आंदोलन शुरू कर दिए और पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से इनकार कर दिया गया, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दलित पैंथर्स आंदोलन क्या है? 1970 के दशक की बात है बाबू। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था, दलितों को शोषण किया जाता था, छुआछूत की भावना अपनाई जाती थी। बात समझ में आ रहा है ना? छुआछूत की भावना अपनाई जाती थी, जिसके कारण सभी दलित लोग एकजुट हुए और एकजुट होकर के आंदोलन का कर दिया, शुरू कर दिया, जिसे दलित पैंथर्स आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय किसान की प्रमुख मांग क्या था? तो बताना है 1980 के दशक में नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। किसान का नेता कौन था? चिपको आंदोलन के नेता कौन था? सुंदरलाल। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो किसानों के नेता महेंद्र सिंह टिकैत हैं। उन्होंने बाबू भारतीय किसान की मांग था कि किसान पर जितना कर्ज है कर्ज को माफ कर दिया जाए, कर्ज को माफ कर दिया जाए। समझे बात को ना? ये किसान का मांग था। फिर किसान का मांग था वहाँ पे बाबू कि जितना किसान है उनको जो लगान है वो लगान को माफ कर दिया जाए, टैक्स को माफ कर दिया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। जो फसल खराब हुआ उसका क्या किया जाए? उचित मुआवजा किया जाए, सिंचाई का व्यवस्था किया जाए। समझ रहे बात को ना? ये सारी मांग था किसका? मतलब किसानों का मांग था। नेक्स्ट बात को समझना है मेरे भाई, तारी विद्रोह आंदोलन। कौची? तारी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश में एक नेल्लौर जिला के गांव है दुबरगंटा। कहाँ गांव है? दुबरगंटा। तो दुबरगंटा गांव के लोगों को तारी पीने का लत लग गया था, आदत लग गया था, जिसके कारण वह कृषि कार्य नहीं कर पाता था तथा शाम के वक्त गलियों में गाली गलौज मारपीट करते रहता था, जिसके कारण सभी महिलाओं ने एकजुट होकर के आंदोलन शुरू कर दिए और सभी तारी दारू दुकानों को क्या कर दिए? धावा बोले उसको नष्ट कर दिए। इस मामला को स्थानीय थानों में FIR दर्ज किए, जिसे तारी विद्रोह आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
फिर से सुनेंगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के दुबरघंटा गांव के लोगों को तारी पीने का लत लग गया था, जिसके कारण वह कृषि कार्य नहीं कर पाता था तथा शाम के वक्त गलियों में गाली गलौज और मारपीट करता था, जिससे महिलाओं लोग उबकर और एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिए और सभी तारी दारू दुकानों पर धावा बोले और सबको नष्ट कर दिए, जिसे तारी विद्रोह आंदोलन के नाम से दम उब गया। क्या वैसे ना संभल तो बहन है ना, बिना पिटेले दम पियाक हो गए। बाबू नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन आंदोलन? नर्मदा बचाओ। नर्मदा नदी पश्चिम भारत का सबसे प्रमुख नदी है। जैसे बिहार का प्रमुख नदी कैसे सोन नदी है दक्षिण बिहार का, उसी प्रकार से नर्मदा नदी पश्चिम भारत का सबसे प्रमुख नदी है। उस नदी पर सरकार ने 30 बड़े 135 मंजिले और 300 छोटे छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव लाया, जिससे सैकड़ों गांव का डूबने का आशंका हो गया। जिस बात को लेकर के जितने डूबने वाले गांव के ग्रामीण लोग थे, वो सारे लोग एकजुट होकर के आंदोलन का कर दिया, शुरू कर दिया और बांध बांधने से का कर दिया, इनकार कर दिया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका नेता थे मेधा पाटेकर। कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन है? मेधा पाटेकर। किसानों का नेता कौन है? महेंद्र सिंह है। चिपको आंदोलन का नेता सुंदरलाल। छात्र आंदोलन का नेता बस 10 मिनट आओ। सूचना के अधिकार आंदोलन 1990 ईस्वी में राजस्थान में एक जगह भीम तहसील, उन लोगों का मानना था कि यहाँ का जो पुलिस है, हम लोग का बिल में जो सरकार पैसा दे रहा है वो बिल में घपला कर रहा है, समझ रहे ना? हाँ, उस बात को लेकर के मतलब आंदोलन क्या कर दिया था बाबू, शुरू कर दिया था कि हमको बिल उपलब्ध कराया जाए। उसी को क्या कहते हैं? सूचना के अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या? चौथा पांचवा में चर्चा को क्वेश्चन है, 3 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून क्या है? तो बाबू राजनीतिक दल के द्वारा 2005 में शुरू है, हल नहीं, राजनीतिक दल के द्वारा 2005 ईस्वी में एक कानून बनाया गया। क्या बनाया गया कि कोई भी विधायक या सांसद चुनाव जीतता है तो चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरा दल में जाएगा तो इस दल का सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। इसी को दल बदल कानून कहा जाता है। सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हो कि दल बदल कानून क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि दल बदल कानून केकरा पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक पर, सांसद और विधायक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करता है? राजनीतिक दल सुन लेंगे, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करता। समझ रहे बात को? जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करता। कैसे? कि जनता का जितना समस्या होता है उस समस्या को राजनीतिक दल सरकार के प्रति रखता है। मीटिंग होता है, विधानसभा चलता है, समझ रहे बात को, लोकसभा चलता है, तो जो क्षेत्र का विधायक है वो अपना क्षेत्र के समस्या को वहाँ का करता है, रखता है। और सरकार का जो योजना है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। जो विधायक जीतल है, जो नेता जीतल है, वो आपको जन जन तक पहुँचाने का क्या करता है? काम करता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच का क्या करता है? कड़ी का काम करता है, क्योंकि जनता के हर समस्या को सरकार के प्रति अवगत कराता है और सरकार के योजना को जन जन तक पहुंचाता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। कैसे? बताना है कि जन संघर्ष से भी लोकतंत्र का होता है, मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि सरकार कभी कभी जनता के विरोध निर्णय ले लेते हैं तो जनता आंदोलन करता है, जिसके कारण सरकार को झुकने पड़ता है और अपना निर्णय को बदलना पड़ता है। जैसे सरकार ने नियम लाया था कि ग्रुप डी का फॉर्म वही भरेगा जो ITI कैले है। पूरा जनता टूट पड़ा, स्टूडेंट कहीं पटरी कबाड़ने लगा, कहीं कुछ करने लगा, कहीं कुछ करने लगा। तो सरकार
सरकार को लास्ट में अपना जो बयान दिया था उसको वापस लेने पड़ा, अपना नियम को क्या करने पड़ा, वापस लेने पड़ा। सरकार ने कृषि कानून लाया था, पूरा किसान 1 साल तक आंदोलन किया, जिसके कारण अपना सरकार वापस लिया कानून को। समझ रहे हैं? तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कह सकते कैसे मजबूत होता है? जन संघर्ष करने से लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि जन संघर्ष के कारण सरकार को निर्णय को बदलने पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता बाबू, क्यों? क्योंकि जनता के हर समस्या को कौन उठाता है? राजनीतिक दल उठाता है। सरकार के प्रति राजनीतिक दल आवाज उठाता है, इसलिए लोकतंत्र का प्राण इसको माना जाता है। फिर कहता है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार सहायक है? तो राष्ट्रीय विकास